Hi guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. In today's video, we will be discussing the chapter named as The Sound of Music, Part 1, and the name of the Part 1 is Evelyn Glennie Listens to the Sound Without Hearing It. सो साउंड ऑफ म्यूज़िक जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इस वाली वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे एंड जो मेन करेक्टर है वो है एवलिन ग्लेनी. EG शॉर्ट में आप कर लेना याद. पढ़ना शुरू करते हैं. बेसिकली ये एक इंडिविजुअल, एक सिंगर, एक बहुत अच्छी ह्यूमैनिटेरियन की स्टोरी है जो भगवान की मतलब सारे उनके फीचर्स वर्क नहीं करते थे जैसे एक हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के वर्क करते हैं, और कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा सारे फीचर्स वर्क ना करने के बावजूद भी लाइफ में कैसे आगे बढ़ी, अपना खुद का भला करा और अपने आसपास वाले लोगों को कैसे भला करा. इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं. रश आर NCERT अपने सामने खोल के रख लो, नहीं तो नोट्स बना लेना. ठीक है. Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक 17 साल के आसपास की एक लड़की थी जो स्टेशन पे खड़ी थी. काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी लग रही थी, नर्वस भी लग रही थी और ट्रेन के आने का जो है वेट कर रही थी. कौन है ये? एवलिन ग्लेनी है. It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresher from Scottish farm. But this aspiring musician faced bigger challenges than most. She was profoundly deaf. ये जो थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इनका फर्स्ट डे था. कहाँ पे? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस, बहुत ज़्यादा फेमस म्यूज़िक अकेडमी है. हर एक म्यूज़िशियन को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन एवलिन ग्लेनी को कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि वो डेफ थी, यानी वो सुन नहीं सकती थी. अब आप कहोगे कि जो बंदा सुन नहीं सकता वो म्यूज़िशियन कैसे बन गया? मुझे पता ही नहीं मैं क्या म्यूज़िक बजा रही हूँ. सो यही है स्टोरी. एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन अ ग्रेजुअल यानी पहले उनके पास हियरिंग पावर थी एंड धीरे धीरे वो कम होती गई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर, सेज इजाबेल ग्लेनी यानी उनकी मदर. For quite a while, Evelyn managed to conceal her grounding deafness from friends and teachers, but the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school of deaf. अब उसकी मदर बताती है एक बार पियानो बजाने के लिए उसको आवाज़ मारी एंड उसने सुना नहीं. उसकी मदर को उसी टाइम पर रियलाइज़ हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसकी धीरे धीरे सुनने की शक्ति जा रही थी. काफ़ी हद तक उसने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ये बात छुपाई, लेकिन जब वो 11 साल की थी उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होने लग पड़े. एंड देन चेक की प्रिंसिपल ने बोला प्लीज़ चेकअप कराओ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. एंड जब पता चला कि उनकी हेयरिंग जो है धीरे धीरे जा रही है तो उनकी टीचर ने कहा, हेडमिस्ट्रेस ने, कि जो हेयरिंग एड्स होते हैं जो कान पे लगते हैं वो लगा के इनको स्पेशल स्कूल में डाल दो क्योंकि नॉर्मल स्कूल में वो सरवाइव नहीं कर पाएगी. नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चे हैं जिनके सारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, उसके नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी. और उनके प्रिंसिपल ने कहा कि आप स्कूल चेंज करवा दो. Everything suddenly looked black, said Evelyn. यानी कि उसे लगा सब कुछ अंधेरा छा गया है, उसकी लाइफ बिल्कुल अब ख़त्म होने वाली है क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ी लाइफ का मतलब आप सोचो, जो बंदे सुन नहीं सकते जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और जो बंदा नहीं सुन सकता उसके लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. उसको स्टार्टिंग से ही म्यूज़िक में इंटरेस्ट था
और उससे सोचा कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी और म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाएगी, तो क्या हुआ अगर वो सुन नहीं सकती। One day she noticed a girl playing xylophone and decided she wanted to play too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by turning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it in some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up to the lower from one of the waist down. Forbes replaced the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. अब एक दिन वो देखती है कि उसकी कोई फ्रेंड है वो जाइलोफोन बजा रही है। एवलिन सोचती है वो भी बजाए। उसके आसपास वाले लोग उसको डिस्करेज करते हैं कि तुम सुन तो सकती नहीं, तुम क्या बजाओगी। तब वहाँ पे एक टीचर आता है जिनका नाम है रॉन फॉर्ब्स, जिनको पता था कि एवलिन के अंदर खूब पोटेंशियल है और अगर उससे हार्ड वर्क करा डेफिनेटली शी विल सक्सीड। उन्होंने एवलिन को म्यूज़िक इंडस्ट्री में गाइड करा। उन्होंने ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे सेट करा और उसको बोला कि ड्रम्स बजाओ, लेकिन अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, अपनी बॉडी से उस म्यूज़िक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। और धीरे धीरे हार्ड वर्क करते करते होता क्या था कि एवलिन अपनी बॉडी से और ड्रम्स की वाइब्रेशंस को सुनती और बहुत अच्छे तरीके से वो ड्रम्स बजाने लग पड़ी। वो सुन नहीं पा रही थी, लेकिन वाइब्रेशन से शी वॉज एबल टू प्ले ड्रम्स। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट ऑनवर्ड। शी toured to United Kingdom with youth orchestra by the time she was 16. अब जैसे जो म्यूज़िक वाले लोग होते हैं इनके टूर्स होते हैं, अमेरिका टूर, कनाडा टूर, इंडिया टूर, वटेवर। और जब वो 16 साल की थी उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर पे गई हूँ। 16 साल बहुत छोटी उम्र है टूर पे जाने के लिए। यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम शी वॉज 16 ईयर्स की। She had decided to make music her life. She auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. अब ये जो रॉयल म्यूज़िक अकेडमी, इन्होंने सोचा मैं यहाँ पे अपना एग्ज़ाम क्रैक करती हूँ और मैं एडमिशन लेती हूँ यहाँ पे। उसके लिए उनको एंट्रेंस टेस्ट देना था, जैसे CUET आ गया अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे कि वो हिस्ट्री में, यानी आज तक किसी भी बंदे ने इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करे थे उस एंट्रेंस टेस्ट में जो एवलिन ने स्कोर कर लिए। Highest marks in the history of Academy. She gradually moved from orchestra to solo performance. At the end of 3-year course, she had captured most of top awards. 3 साल की ड्यूरेशन का कोर्स था, बहुत सारे अवार्ड्स जीते और ऑर्केस्ट्रा से थोड़ा अलग भी होगी और सोलो भी जो है अकेले भी परफॉर्म करने लग पड़ी। And all of this, Evelyn wouldn't accept any hint of heroic achievement. क्या होता है जब इंसान थोड़ा फेमस हो जाता है, थोड़ा पैसा आ जाता है, वो हवा में उड़ने लग पड़ता है, अपनी रूट्स के साथ ग्राउंडेड नहीं रहता। लेकिन एवलिन के साथ बिल्कुल उल्टा था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको पता है आपने किस डायरेक्शन में जाना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with the mastery of 1000 instruments and hectic international schedule. ड्रम आते थे बजाने, उसके साथ साथ कितनी हज़ारों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने सीखे और इतने ज़्यादा उनके इंटरनेशनल टूर्स होने लग पड़े कि एक दिन भी उसमें से स्पेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। It was intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. यानी लोगों को बताना पड़ता था कि she is deaf, क्योंकि बिल्कुल भी उनके म्यूज़िक से, बोलने के तरीके से, साउंड से कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता था कि she was a deaf. So effortlessly, in 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lisp. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how I managed to learn French and masters basic Japanese. उनको बोलना बहुत अच्छा लगता था obviously,
और वो कहती थी कि जब भी मैं लोगों को देखती हूँ अपना म्यूज़िक एंजॉय करते हुए, उनके फेस एक्सप्रेशन से मुझे आइडिया लग जाता है कि म्यूज़िक सही चल रहा है। और वो कहती है कि उनका बोलने का एक्सेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 11 साल की उम्र तक उनको अच्छे से बोलना आ गया था। और उन्होंने यही अपनी सिर्फ मदर टंग पे वो स्टिक नहीं किया, उन्होंने फ्रेंच में भी आगे पढ़ाई करी और जापानीज़ भी मास्टर लेवल तक सीखी। As for the music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles with my skin, my cheekbone, even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up to the stick into her fingerprints. By learning against the drum, she can feel resonances flowing into her body. On the wooden platform, she removes her shoes so that vibration pass through her bare feet and up her legs. अब उनसे पूछा जाता है कि आप डेफ हो, आप कैसे कर लेते हो? तो शी सेज कि म्यूज़िक मेरी वेन्स, मेरे बालों, सबसे मेरे को अटैक करता है। जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ, मैं शूज़ उतार के परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि जब मैं उसको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती हूँ तो वुडन फ्लोर की वाइब्रेशंस मेरे पैरों के थ्रू मेरी बॉडी में एंटर करती है, एंड उससे आई नो आई एम प्लेइंग द बेस्ट। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with Loin Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award, says the master percussionist James Bland. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. और ये सच बात है कि किसी के भी अगर सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन वर्क नहीं करता तो उनके बाकी के जो सेंस ऑर्गन हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। और उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड्स जीते, बहुत ही फेमस अवार्ड्स। That is why she expresses music so beautifully. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just go to work often harder than classic musician, but the rewards are enormous. Apart from regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prison and hospitals. She also gives high priority to classes of young musicians at Anne Rich Battlewood Fund for the deaf children. She is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. अब होता क्या है कि एवलिन जो है इंटरनेशनल स्केड्यूल उनका बहुत बिजी रहता है, और वो कहती है मैं वर्कaholic हूँ, यानी मुझे काम करना अच्छा लगता है, और वो हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री कॉन्सर्ट्स करती हैं पेशेंट्स के लिए, वो फ्री क्लासेस देती हैं डेफ बच्चों के लिए ताकि वो म्यूज़िक में आगे बढ़ सकें। जैसे उनको नहीं पता था उन्होंने लाइफ में क्या करना है, जब उनको ये बात हिट करी कि शी इज़ गोइंग टू बी डेफ, तो वो बहुत सारी चैरिटीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी वर्क करती है और बहुत सारे डेफ बच्चों को फ्री में क्लासेस भी देती हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी जिस एज की वो हैं उससे डबल एज का लोग नहीं अचीव कर पाते जो इन्होंने इतनी छोटी उम्र में अचीव कर लिया। She was brought percussionist to the front of her orchestra and demonstrated it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. हैंडीकैप्ड लोगों को इंस्पिरेशन दी कि अगर ये डेफ होके इतना अच्छा लाइफ में परफॉर्म कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। If she can do it, I can. And not at least she has given pleasure to the millions. और मिलियन ही लोगों को उन्होंने प्लेजर भी दिया अपने म्यूज़िक से। सो ये था चैप्टर साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1, जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।